अब हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे। तो देखते हैं, सबसे पहला लिमिटेशंस, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप प्लान बनाते हो तो आप क्या करते हो, उसके लिए रिजिड हो जाते हो। आप ये सोचते हो यार फ्यूचर में प्लान को चेंज नहीं करेंगे, जिस तरह से हमने प्लान बनाया है एम्प्लॉय को उसी तरह से फॉलो करना है। अब इससे दिक्कत क्या आ जाती है, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ दिक्कत की बात। जैसे क्या हुआ कि एक कंपनी है मान लो, और उसने नया स्मार्टफोन सोचा था जून में लॉन्च करने के लिए, ठीक है। और उसी हिसाब से प्लान बनाई गई थी उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेनियंस के लिए, प्रोडक्शन शेड्यूल्स के लिए और बजट वगैरह सबके लिए, ठीक है। सब कुछ एडवांस में फिक्स कर दिया गया था। पर क्या हुआ, आपने तो जून में प्लान किया था, पर मई में क्या हो गया, एक कंपटीटर आया और उसी तरह का, जिस तरह का आपने फोन सोचा था उसी तरह का, उससे बढ़िया फीचर उसने लॉन्च कर दिया, ठीक है। पहले आपने जून में सोचा था, उसने मई में कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आप अपने प्लान पर रिजिड रहते, आप अगर ये सोचते हो कि जून में भैया अपन को वैसा ही काम करना है जो हमने सोचा था, तो तुम सोचो ना, तुम प्रोडक्शन करते, तुम्हारा प्रोडक्शन वेस्ट होता। क्योंकि भैया तुम्हारा जो मार्केट था वो ऑलरेडी कौन छीन चुका, कंपटीटर छीन चुका। तो तुम अगर रिजिड रहते हो, जो प्लानिंग की लिमिटेशन है रिजिडिटी की, तो उससे क्या हो रहा है, तुमने जितना प्रोडक्शन किया, माल ज्यादातर बिकने से रहा, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीटर मार्केट को ले जा चुका है ना। तो वही चीज तुमको दिक्कत दे देगी यहाँ पर। तो तुमको क्या करना चाहिए, अगर कंपनी स्टिक रहती है, रिजिड रहती है ओरिजिनल प्लान पर, और अपना प्रोडक्शन को कंटिन्यू करती है, प्रमोट करती है फोन का, कोई भी चेंजेस किए बिना, तो उससे क्या हो सकता है भैया, एड्स पर कंपनी का पैसा खराब होगा, क्योंकि वो बायर को अट्रैक्ट करेगा नहीं। अगर तुम पहले आते मार्केट में, तुम बायर को अट्रैक्ट कर सकते थे। ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया फोन का, वो बिकेगा नहीं, है ना। मार्केट में शेयर का और प्रॉफिट का लॉस हो सकता है। तो तुमको क्या करना चाहिए इस स्थिति पे, तुमको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, प्लान को रिजिड नहीं करना चाहिए। फ्लेक्सिबल होकर उस फोन में नया फीचर्स और ऐड करना चाहिए जो तुम्हारा कंपटीटर नहीं ला पाया है। ज्यादा प्रोडक्शन तुमको नहीं करनी चाहिए, और तुम्हारा जो स्ट्रेटेजी है एडवर्टाइजिंग का उसको और बेटर बनाना चाहिए, ताकि तुम मार्केट को अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि प्लानिंग अगर रिजिड रहेगा, लीड्स टू रिजिडिटी रहेगा, तो उससे हमें ये दिक्कत आ सकती है, जो मैंने तुमको क्लियर शब्दों में समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है जी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, देखो, जो हमारा वातावरण है बेटा, जहां पर बिजनेस काम कर रहा है उसके इर्द गिर्द, है ना, क्या है, टेक्नोलॉजी का खतरा है, पॉलिटिकल खतरा है, सोशल खतरा है, लीगल खतरा है, इकोनॉमिकल खतरा है। तो वो डायनेमिक एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। अब अगर उन मार्केट्स में जो भी चेंजेस आ जाते हैं, तो जो बिजनेस ने प्लान किया था, तो वो प्लान उसका फेल हो जाता है। क्योंकि देखो, हम बिजनेस में क्या करेंगे भैया, बिजनेस को, जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस है, डायमेंशंस बोले तो सर, आप पढ़ के आए हो ना कि सर लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से बिजनेस को अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये एनवायरनमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते भैया। तो आपने जो प्लानिंग बनाई थी, और अगर एनवायरनमेंट में उससे विपरीत कोई बदलाव आ गया, तो आपका प्लानिंग क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि अपना बैकअप प्लान बनाकर रखना चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट वालों ने क्या किया, ये इंपोर्ट करने का सोचा था स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को अब्रोड से डिश बनाने के लिए, बट सडनली क्या हुआ, इंपोर्ट टैक्सेस जो है वो इंक्रीज हो गया और सप्लायर उसको डिलीवर नहीं कर पाया। तो ये हमारा प्लान क्या हो गया, फेल हो गया, जो हमने प्लानिंग सोची थी। तो इसीलिए बैकअप प्लान अगर आप बनाकर चलते हो, तो भैया आप सेफ कहलाओगे, बच सकते हो, है ना। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्यों रिड्यूस हो जाती है, सपोज करो मैं आपको ऐसा बोल दूं कि भैया देखो, तुमको जैसा नोट्स में मैंने लिख कर दिया है, तुमको वैसा का वैसा याद करना और एग्जाम में लिख कर आना है। तो अब तुम क्या कर लोगे भाई, हो सकता है कि तुम मेरे से अच्छा लिख के आ सकते थे, तुम मेरे से अच्छा नोट्स बना के आ सकते थे, लेकिन मैंने तुमको बाउंड कर दिया, यहाँ पे तुमको रोक दिया कि यू हैव टू फॉलो वट एवर आई एम गाइडिंग एज इट इज। तो तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा आइडियाज तो मर गया ना। तुम क्या कर रहे हो, जस्ट यू आर फॉलोइंग दी ऑर्डर्स। इसी तरह बिजनेस के अंदर भी हो रहा है। एम्प्लॉयज के पास क्या पता और बेटर आइडियाज हो, और बेटर तरीका हो काम करने का, लेकिन जब उसको बाउंड कर दिया जाता है कि जैसा प्लान बनाकर हमने आपको दिया, आपको उसी तरह से पालन करना है, तो जो उसकी खुद की क्रिएटिविटी थी, जो अच्छा निकाल सकता था, वो खत्म हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है
प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। क्यों है जी? आपको पता है जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग ऐसे तो नहीं हो जाती। लॉजिकल थिंकिंग लगाना पड़ता है, एक्सपर्ट्स को हायरिंग करना पड़ता है, डाटा को गैदर करना पड़ता है, कई सारी मीटिंग्स करनी पड़ती है, तो उसमें खर्चा होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, अगर अच्छी प्लानिंग करेंगे तो। इसलिए इसमें हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको क्लियर और बेटर तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रातों रात तो बेटा प्लानिंग हो ही नहीं जाएगा, है ना। इसमें कोई गैस वर्क तो है नहीं। डीपली एनालाइज करना पड़ता है, एक एक डाटा को डीपली इवेल्युएट करना पड़ता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को, तो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। दैट्स व्हाई इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। भैया फ्यूचर के लिए आप प्लान करते हो, और फ्यूचर आपका क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। यू कांट गारंटी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो आपका बेस्ट प्लान भी क्या हो जाता है, कई बार फेल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ऑल्दो वी शुड मेक प्लान। अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो टाइम वेस्ट होगा, फिर तो आप ऑलरेडी सक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपने प्लान बनाया है और फ्यूचर में सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग अगर हुआ, तो आपकी सक्सेस गारंटेड है ना। और कई बार क्या होता है, प्लान विपरीत हो जाता है, कुछ चीजें डायमेंशंस में ऐसी आ जाती हैं जिसके कारण मेरा प्लान फेल हो जाता है, इसलिए आप बैकअप प्लान लेकर चलते हो, है ना। तो वहां पर आपका क्या हो जाता है? बचाव हो जाता है। ठीक है जी। तो हमने ये सारी बात समझ ली कि प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है।